इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मेडिसिन लेने से पहले सिर्फ ये जानना काफी नहीं है मेडिसिन काम करती है या नहीं। सबसे जरूरी सवाल, क्या ये मेडिसिन आपके लिए सेफ है? क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के कुछ मेडिसिन हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, लेकिन हर व्यक्ति पर ये सेम काम करे ये जरूरी नहीं है। खासकर अगर कोई व्यक्ति चेस्ट पेन की मेडिसिन ले रहा है, लो ब्लड प्रेशर है या हाल में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है, तो डॉक्टर को पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ती है। नाइट्रेट मेडिसिन के साथ सिल्डेनाफिल जैसी मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है डेंजरसली। तो ईडी के मेडिसिन कैसे काम करती है, किन लोगों में इनका यूज खतरा बन सकता है, और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करने से पहले क्या क्या चेक करते हैं, आज इसी को सिंपल भाषा में समझेंगे। मेडिसिन के मैकेनिज्म से लेके सेफ्टी तक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए, ईडी का मेडिसिन डायरेक्टली आपका इरेक्शन को क्रिएट नहीं करता। सिल्डेनाफिल और इसी ग्रुप के मेडिसिन को PDE5 इनहिबिटर्स कहा जाता है। यह सेक्सुअल स्टिमुलेशन के वक्त हमारे प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट करता है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए सिर्फ टैबलेट लेने से ऑटोमेटिकली आपका इरेक्शन होना जरूरी नहीं है। यह मेडिसिन काम कैसे करती है, ध्यान से समझिए। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन एक्टिव होता है तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होता है और प्राइवेट पार्ट में ब्लड बढ़ता है। PDE5 इनहिबिटर मेडिसिन इस प्रोसेस को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से इरेक्शन अचीव करने में इजी होता है और मैनेज भी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन यह मेडिसिन सेक्सुअल डिजायर को ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं करता और ईडी के हर पॉसिबल कॉज को ट्रीट नहीं करता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे कई सारे कॉज हो सकता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ मेडिसिन ईडी से एसोसिएट हो सकता है। अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक ईडी के पेशेंट में मेडिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन की टेस्टिंग जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए डॉक्टर सिर्फ प्रेस्क्राइब नहीं करते आपको देखकर। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करने से पहले क्या क्या चेक करते हैं? नंबर 1, मेडिकल हिस्ट्री। डॉक्टर सबसे पहले आपका ओवरऑल हेल्थ के बारे में पूछते हैं, एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में पूछते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, प्रीवियस स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, करंट मेडिसिन। आप कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेस्ट पेन का प्रॉब्लम है और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना। और अगर आप वो मेडिसिन ले रहे हैं तो ईडी का मेडिसिन लेने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वाले लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ेगी। PDE5 इनहिबिटर्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, इसीलिए कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर और लो हो सकती है। नंबर 4, हार्ट हेल्थ। पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर हमारा हार्ट सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपका ये दिक्कत हो सकता है। अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के गाइडलाइन के हिसाब से ईडी हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को और बढ़ा सकता है। अगर आपका हार्ट सही नहीं है तो आपका ईडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। किन लोगों को स्पेशल सावधानी बरतनी चाहिए? नंबर 1, नाइट्रेट मेडिसिन लेने वाले। नंबर 2, रिसेंट हार्ट अटैक या स्ट्रोक। नंबर 3, लो ब्लड प्रेशर। नंबर 4, कुछ हार्ट या लिवर कंडीशन। नंबर 5, अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन लेने वाले लोग। क्या नहीं करना चाहिए? किसी के बातों में आकर आप किसी और का मेडिसिन ना लें। यह जरूरी नहीं है कि किसी और पर काम कर रहा है तो आप पर भी काम करेगा। नंबर 2, ऑनलाइन सेक्सुअल एनहेंसमेंट प्रोडक्ट से बचे। नेचुरल या हर्बल लिखा हुआ प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नहीं होता। FDA ने 2026 में मल्टीपल सेक्सुअल एनहेंसमेंट प्रोडक्ट में सिल्डेनाफिल या टेडालाफिल जैसे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग इंग्रेडिएंट्स को डिटेक्ट किया है। ऐसे प्रोडक्ट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा पॉइंट, डोज खुद से ना बढ़ाएं। मैंने देखा कई सारे लोग मेडिकल स्टोर पे जाकर कहते हैं टेडालाफिल दे दो 20 mg, इससे भी ज्यादा। वो सोचते हैं जितना लेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये साइड इफेक्ट को बढ़ा सकती है।
पॉइंट नंबर 4, चेस्ट पेन के मेडिसिन के साथ ईडी का मेडिसिन ना ले, क्योंकि ये दोनों मिलने से आपका हाइपोटेंशन हो सकता है। कॉमन साइड इफेक्ट, हेडेक, फ्लशिंग, इंडाइजेशन, डिजीनेस जैसे साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर साइड इफेक्ट सीवियर हो, अचानक से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड नहीं है। ईडी का ट्रीटमेंट कॉज के अकॉर्डिंग होता है। अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा या स्मोकिंग या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से आपको हो रहा है, तो उन फैक्टर्स को भी एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है। कोई भी बात नहीं छुपाना है आपको। PDE5 इनहिबिटर्स मेडिसिन जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, उसी को आपको लेना चाहिए। खुद से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। ट्रीटमेंट का सिलेक्शन अंडरलाइन कॉज, मेडिकल हिस्ट्री, करंट मेडिसिन और पेशेंट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसीलिए मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही है तो खुद से डोज को मत बढ़ाइएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेडिसिन को सिर्फ परफॉर्मेंस मेडिसिन समझना ये गलत है। ये मेडिसिन स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, लेकिन पेशेंट की हार्ट हेल्थ बेहतर होना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ईडी को अगर आप सच में सही करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल को बदलना जरूरी है। नंबर 1, सुबह उठने के बाद आपको वॉकिंग करना है, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक। नंबर 2, पानी ज्यादा पीना है। नंबर 3, रात को मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको तुरंत सोना है। नंबर 4, रात को 7 बजे के पहले या 7 बजे के बाद तक भी आपको खाना फिनिश करना है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और ईडी को भी सही करने में सपोर्ट करती है, क्योंकि जब तक हम अंदर से स्ट्रांग फील नहीं करेंगे तब तक आपका ईडी को ठीक नहीं किया जा सकता। आप बेहतर से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ईडी की प्रॉब्लम में लाइफस्टाइल चेंजेस से कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कौन सी डेली हैबिट ट्रीटमेंट के साथ सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, अगर वीडियो देखना है तो कमेंट करें लाइफस्टाइल।